जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है आसू मेहतरानी। आसू मेहतरानी तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय प्रभाव रखने वाली शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार से लोना चमारी, जुम्मा मेहतरानी, नैना योगिनी इत्यादि शक्तियों को तंत्र में प्रबल सिद्धिकारक और तीव्र गति से कार्य करने वाली शक्तियों में माना जाता है, उसी प्रकार से आसू मेहतरानी ऐसी शक्ति है जो दुनिया के किसी भी कार्य को, असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। आसू मेहतरानी का कार्यक्षेत्र इतना वृहद, इतना विशाल विस्तृत है कि आसू मेहतरानी वशीकरण, मारण, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण, आर्थिक उन्नति देना, विवाह बाधा निवारण, किसी भी प्रकार की दिक्कतों को रोक देना, मृत्यु तक को टाल देने का सामर्थ्य रखती हैं। आसू मेहतरानी तंत्र की चौकी बांधने में, तंत्र की चौकी अगर किसी ने आपकी बांध रखी है, आपकी चौकी को किसी ने बांधा है, तो उस चौकी को खोलने में आसू मेहतरानी सबसे कारगर देवियों में से एक है। आसू मेहतरानी के साथ 52 वीर, 56 कलुए, 64 योगिनियां, अघोरी, सरभंगी, जिंद इत्यादि इनके साथ चलते हैं। आसू मेहतरानी अपने आप में एक असीम अकाट्य शक्ति मानी जाती हैं। तंत्र मार्ग में माना जाता है कि यदि आसू मेहतरानी का प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया जाए, मारणात्मक प्रयोग, तो उसे बचाने वाला कोई शक्ति खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आसू मेहतरानी अपने आप में इतनी ज्वलंत, इतनी उग्र शक्ति है। और आसू मेहतरानी थी को आसू मेहतरानी इस्माइल योगी की शिष्या थी। जो हम कामाख्या के कई मंत्रों में हमने सुना होगा कि कामरूप कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल योगी, तो जिस इस्माइल योगी को बात की जाती है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, बाकी हो सकता है कई लोगों के साथ मेरे वैचारिक मतभेद हों, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मच्छिंद्र नाथ को ही इस्माइल योगी माना जाता है। कामरूप देश में जिस इस्माइल योगी की दुहाई लगती है वो कोई और नहीं बल्कि दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ ही थे। नाथ संप्रदाय में पीर और वीर दोनों शब्दों का समानार्थक प्रयोग किया गया था, और हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न होने के कारण इस्लामिक लोगों ने उन्हें इस्माइल योगी के नाम से जाना। बाद में मंत्रों के आन में बहुत सी जगह इस्माइल योगी का जिक्र हुआ है। वास्तव में आसू मेहतरानी भी इस्माइल योगी की, या मेरे हिसाब से कहें तो दादा मच्छिंद्र नाथ की ही शिष्या थी। ठीक उसी प्रकार से आसू मेहतरानी के साथ सरभंगी और अघोरी इनके साथ चलते हैं, इसलिए शमशान की क्रियाओं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शमशान में वास करने वाली कोई भी शक्ति, चाहे वो मरी हो, मसानी हो, यहाँ तक कि फितकारड़ी तक की शक्तियों से लोहा लेने का सामर्थ्य रखते हैं आसू मेहतरानी। आसू मेहतरानी के माध्यम से यदि आपने किसी के देवताओं को बांधने चाहा, कई बार ऐसी स्थिति में, हालांकि ये कार्य उचित नहीं होते, किंतु कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी की शक्तियों को बांधना पड़ता है, किसी की विद्याओं को रोकना पड़ता है, या किसी की चौकी को रोकना पड़ता है। कई बार किसी ने दूसरे के ऊपर ही मूठ इत्यादि क्रियाओं को करवा दिया और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले की विद्याओं को नष्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में आसू मेहतरानी सबसे कारगर देवी होकर आपके समक्ष सिद्ध हो सकती है। आसू मेहतरानी की सिद्धि सरल नहीं है, वास्तव में एक जटिल साधनाओं में मानी जाती है, क्योंकि जो मरी और फितकारड़ी स्तर की शक्तियां होंगी ये इतनी सहजता से आपके पास सिद्ध नहीं होने वाली हैं। और आसू मेहतरानी स्वयं मंत्र सिद्ध चैतन्य देवी हैं। इन्हें स्वयं तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की सभी बारीकियां पता हैं, तो इनकी शक्ति अकाट्य असीम है। इतनी सहजता से सिद्ध नहीं होती, इनकी साधना निरंतर 40 दिन तक साधक को करनी होती है, तब आसू मेहतरानी पूर्ण रूप से सिद्ध होती हैं। आसू मेहतरानी मुख्य रूप से तमोगुणी शक्तियों की देवी हैं। कई लोगों के घरों में ये कुल देवी बन के भी पूजी जाती हैं, और ये सात्विक विधानों पर भी सिद्ध हुई हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें कि आसू मेहतरानी की वास्तविक शक्ति, तो इनकी वास्तविक शक्ति तमोगुणी क्रियाओं के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। एक बात और है कि आसू मेहतरानी श्यामा मेहतर की आन मानती है। श्यामा मेहतर की आन इनके साथ भी चलती है। और आसू मेहतरानी साधना एक ऐसी साधना है जिसे कर लेने के बाद साधक को किसी अन्य साधना को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्या सिद्ध करोगे? आप जिन्न सिद्ध करोगे, जिन्न आसू मेहतरानी के साथ चलते हैं। आप कलुए सिद्ध करोगे, 56 कलुए आसू मेहतरानी के साथ चलते हैं। वीर सिद्ध करोगे, वीर इनके साथ चलते हैं। नाहर सिंह जैसी प्रचंड शक्ति, क्योंकि अगर आप तंत्र क्षेत्र में हैं तो आप नाहर सिंह के नाम से वाकिफ होंगे, तो नाहर सिंह जैसी प्रचंड शक्ति जिसके साथ चल रही है, सरभंगी, घूरे इनके साथ चलते हैं, तो इतनी
असीम, डाकिनी, शाकिनी, योगिनियाँ, इस ऐसी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। मेहतरानी साधना की एक विशिष्टता ये भी है कि इनका किया हुआ प्रयोग जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आंसू मेहतरानी का प्रयोग किसी पे किया जाता है तो कई बार प्रभाव वीर या डाकिनी या जिन्न या मसान या कलवे या सरभंगी अघोरी ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। और अगर इन्होंने दिखाना चालू किया तो जब भी तंत्र का कोई भी विश्लेषक अन्वेषण करने के लिए बैठेगा वो इस बात का विचार करेगा कि उसे किस शक्ति के कारण सामने वाला परेशान हो रहा है, तो उसे आंसू मेहतरानी का सही पता नहीं चल पाता। और आंसू मेहतरानी को सिवाय उसके जो स्वयं आंसू मेहतरानी का भक्त हो उसके सिवा आंसू मेहतरानी को कोई भी काट नहीं सकता। एक बात और है कि आंसू मेहतरानी एक ऐसी शक्ति है जिन्हें या तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तौर पे सिद्ध किया जाता है या फिर इन्हें अलग से मांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से भी सिद्ध किया जा सकता है। आंसू मेहतरानी की साधना साधक को शनिवार के दिन से शुरू करनी होती है। मुख्य रूप से काले मुर्गे की, मछली की, बकरे की, किसी भी चीज की इन्हें बलि दी जा सके, यहाँ तक कि सुअर की भी बलि इन्हें कई कास्ट में दी जाती है। सावर मंत्रों से इनकी सिद्धि होती है और साबर मांत्रिक विधानों से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। ज्यादातर जब हम आंसू मेहतरानी की साधना करते हैं तो हमें एक बीड़ा लेना होता है। बीड़ा का अर्थ होता है कि जिसने इन्हें सिद्ध किया है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी शक्ति को किसी न किसी को ये जिम्मेदारी दे के जाता है कि अब वो उसका शिष्य या उसका बेटा या उसका भतीजा कोई भी हो सकता है कि अब वो इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। बिना जिम्मेदारी आप आंसू मेहतरानी की किसी को दिए साधक मर नहीं सकता, अन्यथा मृत्यु के समय में उसे गंभीर कष्ट होता है। आंसू मेहतरानी की साधना करने के लिए साधक शमशान भूमि, नदी तट, एकांत कक्ष का चयन करे। अगर मुख्य रूप से तमोगुणी शक्ति में या खास तौर पे वो लोग जो भक्ति करते हैं, जो भगत हैं, लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, प्रेत बाधा इत्यादि का निवारण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आंसू मेहतरानी की सिद्धि मरघट या शमशान में करें। शमशान में करने पर आंसू मेहतरानी की पूर्ण शक्ति जागृत होती है। और इनके साथ एक बात और है कि यदि आंसू मेहतरानी साधक पे प्रसन्न हो जाती हैं तो साधक को जिंद, अघोरी, वीर या डाकिनी इत्यादि सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतः ही उसे सिद्ध करवा देती हैं। आंसू मेहतरानी के आवाहन के साथ ये सभी शक्तियां स्वतः ही साधक के समक्ष उपस्थित होने लगेंगी। तुरंत वो प्रत्यक्ष ना हो लेकिन वो आपके संपर्क में रहेंगी और आपको यथासंभव सचेत करती रहेंगी, आपको बताती रहेंगी, आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी, आपके कहे हुए कार्यों को सिद्ध करती रहेंगी। आंसू मेहतरानी की साधना करने में साधक को कुछ नियमों में बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना पड़ता है। साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। साधक को चाहिए कि वह तमोगुणी आहार विहार साधक को ये साधना तमोगुणी रूप में ही करनी चाहिए, तभी वह पूर्ण प्रभाव पा पाता है। अन्यथा इनकी साधना सात्विक भी होती है, राजसिक गुणों से भी होती है, अर्थात नींबू, नारियल इत्यादि की बलि से भी संतुष्ट होती हैं। किंतु जैसी शक्ति है उसका वैसा ही प्रभाव। जिन लोगों के घर में कुल देवी बन के सात्विक रूप से पूजा पा रही हैं उनके लिए सही है, लेकिन जिनके घर में शुरू से मांस, मदिरा इत्यादि के साथ, बलि के साथ इनका पूजन हुआ है या फिर जिनके गुरुओं ने इन्हें बलि माध्यम से इन्हें सिद्ध किया है, क्योंकि ज़्यादातर आंसू मेहतरानी के भक्त ऐसे ना के बराबर आपको मिलेंगे जो सात्विक रूप से इन्हें सिद्ध करते हैं। ज़्यादातर आंसू मेहतरानी को तामसिक रूप से ही सिद्ध किया जाता है। और अगर आप कहें कि आंसू मेहतरानी को क्या सात्विक साधक सिद्ध कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये वो बात हो जाएगी कि आप तलवार लेके बैगन काट रहे हैं। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है उसका उसी ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। आंसू मेहतरानी के साथ जो शक्तियां हैं वो सभी तमोगुणी, मुख्य रूप से सभी की सभी तमोगुणी ही हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए साधक को अगर साधना करे तो आंसू मेहतरानी की साधना में सफल हो सकता है। साधना का मंत्र काफ़ी लंबा है जिसे बीड़ा लेते समय में साधक को दिया जाता है। बीड़ा के वक्त ही ये मंत्र बताए जाते हैं और बीड़ा के समय में मंत्र अभिमंत्रित पान का एक बीड़ा गुरु अपने शिष्य को खाने को देता है, जिस पान के बीड़े को शिष्य को खाना होता है। क्या होता है गुरु के देने का अर्थ क्या होता है कि गुरु के पास वो शक्ति है, उसने आवाहन किया उस शक्ति का और कहा कि आज से आपके साथ हो जाती है, आज से आप इसका बीड़ा लेते हैं। लेकिन वो शक्ति आपको कितना पसंद करेगी ये तो आप पर निर्भर है। आपको उसकी नियमित उपासना, नियमित उसकी साधना करके, नियमित उसकी आराधना करके उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। यदि आप उसे अनुकूल नहीं बना पाते, यदि आप उसे नहीं संभाल पाते, तो गुरु की दी हुई वो शक्तियाँ भी आपके लिए सही ढंग से कार्य करने वाली नहीं सिद्ध हो पाएंगी। वो आपके काम आधे अधूरे पे ही अटकाएंगी या संभवतः ना भी करें।
इन बातों को बहुत समझदारी से करते हुए साधक को करना चाहिए। को नियमित रूप से इनकी साधना 40 दिनों तक करनी होती है। इसके बाद साधना पूर्ण होने के बाद 41वें दिन साधक को काले मुर्गे की बलि देनी होती है। इस पूरी साधना प्रकरण में साधक को 2 बलि देनी चाहिए। प्रथम दिवस उसे सफेद मुर्गे की और अंतिम दिवस, साधना के अंतिम दिवस में काले मुर्गे की बलि दी जाती है। यह आपके गुरु ने इन्हें किस अखाड़े के माध्यम से दिया है, इस पर निर्भर करता है कि आसू मेहतरानी का बलि क्या होगा। इन बातों को समझते हुए साधक जो आसू मेहतरानी की साधना करना चाहें वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और आशा करता हूं कि साधना को करके आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकेंगे। जय महाकाल।